जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हाँ, समाचार वही जो आप देखना चाहे। आमिर कुंडो स्थित हाथी गांव में मंगलवार से 2 दिवसीय मेडिकल कैंप की शुरुआत हुई। कैंप में हाथियों के फिकल, ब्लड, ट्रंक वास सहित अन्य सैंपल जांच के लिए एकत्रित किए गए। जयपुर जू के डॉक्टर अशोक तंवर ने बताया कि इस दौरान हाथी मालिकों एवं महावतों को हाथियों को दी जाने वाली दवाइयों एवं डाइट की जानकारी भी दी गई। हाथी मालिक बल्लू खान ने बताया कि हाथियों को सर्दी से बचाने के लिए रोज तेल मालिश की जा रही है। गौरतलब है कि इस मेडिकल कैंप में तकरीबन 80 हाथियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर लग रहे मंत्री दरबार में मंगलवार को ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी और खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान बिजली ट्रांसफार्मर मरम्मत, वीसीआर और दूध डेयरियों से जुड़े मामले अधिक आए। प्रदेश भर से अलग अलग जिलों से आए लोगों ने मंत्री भाया और भाटी के सामने अपनी समस्याएं रखी। बिजली विभाग में बिजली के कृषि कनेक्शनों, मीटर लोड बढ़ाने, ट्रांसफार्मर मरम्मत, वीसीआर से जुड़े प्रकरण अधिक आए। वहीं मंत्री प्रमोद जैन भाया के सामने दूध डेयरियों से जुड़े प्रकरण और माइंस इलाकों में श्रमिकों की समस्याओं के बारे में समस्याएं पहुंची। दोनों ही मंत्रियों ने समस्याओं के उचित निराकरण का आश्वासन देते हुए कई मामलों में अफसरों को निर्देश प्रदान किए। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कहा कि राजस्थान की खनन पॉलिसी विधानसभा के बजट सत्र तक आ जाएगी। खनन पॉलिसी लागू होने के बाद लोगों को जल्द ही और सस्ती बजरी भी मिलेगी। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जन सुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रमोद जैन भाया ने कहा कि प्रदेश में खनन पॉलिसी तैयार करने के लिए काफी दिनों से काम जारी है। पॉलिसी लगभग तैयार है। जल्द ही पॉलिसी को फाइनल करके कैबिनेट में मंजूरी दिलाएंगे। हमें उम्मीद है कि विधानसभा के बजट सत्र से पहले खनन पॉलिसी प्रदेश में लागू हो जाएगी। बंसी पहाड़पुर माइंस में स्थानीय लोगों को मौका देने की कांग्रेस विधायक अमर सिंह जाटव की मांग पर मंत्री ने कहा कि बंसी पहाड़पुर की माइंस के लिए आवेदन में सबको मौका दिया जा रहा है। ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि राज्य सरकार अपने वादे के मुताबिक किसानों को बिजली महंगी नहीं होने देगी और उन्हें रियायती दर पर ही बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। बिजली कंपनियों के घाटे को कम करने के लिए हमारे अधिकारी लगातार प्रयासरत है। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जनसुनवाई के बाद मीडिया से बात करते हुए भाटी ने कहा कि यह बात सही है कि बिजली कंपनियों के ऊपर हजारों करोड़ रुपए का घाटा है। इस घाटे की भरपाई के लिए हमारे अधिकारी कर्मचारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। महंगी बिजली होने के कारण नए साल में उपभोक्ताओं के दाम बढ़ने के सवाल पर कहा कि बिजली कंपनियां बिजली खरीद और अन्य खर्चों का ब्यौरा विद्युत विनियामक आयोग को देती हैं। आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है जो सभी पहलुओं का अध्ययन कर बिजली की दरें बढ़ाने पर फैसला लेती है। हमें उम्मीद है कि जनहित में आयोग फैसला लेगा। नववर्ष पर पुलिस लाइन में निर्भया स्क्वायड महिला पुलिसकर्मियों की सभा आयोजित हुई। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त हैदर अली और अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुनीता मीना ने संपर्क सभा ली। संपर्क सभा में मौजूद महिला पुलिसकर्मियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए हैदर अली ने संबोधित किया। उल्लेखनीय है कि नए साल में नए सिस्टम के साथ फील्ड उतरेगी निर्भया स्क्वायड की टीम कार्य करेगी। असामाजिक तत्व महिलाओं के विरुद्ध घरेलू करने वाले लोगों के खिलाफ टॉलरेंस पर कार्रवाई करेगी। पुलिस आयुक्त हैदर अली ने कहा कि निर्भया स्क्वायड की टीम स्मार्ट कॉप पुलिस की तरह काम करेगी। जयपुर से सिलीगुड़ी जाने वाली फ्लाइट मंगलवार को 2 घंटे देरी से संचालित हुई। इसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्पाइस जेट की फ्लाइट जयपुर से दोपहर 12:30 बजे सिलीगुड़ी के लिए रवाना होती है। मंगलवार को यह फ्लाइट दोपहर 2:25 पर सिलीगुड़ी के लिए रवाना हुई। इसके चलते यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा भी किया। इसके पीछे एयरलाइन कंपनी ने तकनीकी कारणों के चलते फ्लाइट लेट होना बताया है। इसी प्रकार आज सुबह 11:55 पर उदयपुर जाने वाली फ्लाइट भी संचालित नहीं हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से संबद्ध विधि महाविद्यालयों के एलएलबी के प्रथम वर्ष के लगभग 12,000 छात्रों की 51 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। विश्वविद्यालय के फ्लाइंग स्क्वाड की रिपोर्ट के अनुसार धौलपुर के परीक्षा केंद्र,
गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में परीक्षा संचालन में व्यवस्थाएं दुरुस्त न मिलने पर तत्काल प्रभाव से परीक्षा केंद्र बदलते हुए गवर्नमेंट कॉलेज धौलपुर को किया गया है और यह सख्त निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा देने वाले छात्र अनिवार्य रूप से कॉलेज द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र लेकर आएं, जो उनके छात्र होने का प्रामाणिक दस्तावेज है। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप ने कहा कि परीक्षा प्रणाली की पवित्रता को हर हाल में कायम रखा जाएगा। मकर संक्रांति का पर्व देश के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न परंपराओं और नाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन पिंक सिटी में मकर संक्रांति की कुछ अलग ही रंगत रहती है। मकर संक्रांति के एक सप्ताह पहले से ही गुलाबी नगरी का आसमान पतंगों से अटा नजर आता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह से ही शहर में पतंगबाजी का दौर शुरू होता है, जो शाम तक जारी रहता है। शाम को शहर में पतंगबाजी के बाद जमकर आतिशबाजी की जाती है। मकर संक्रांति पर पतंग, डोर और चरखियों के अच्छे कारोबार को लेकर उम्मीद की जा रही है। पतंगबाजी के व्यवसाय से जुड़े लोग सालों से इस काम से जुड़े हैं, जो लोगों की त्योहार को खास मनाने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ जोरों शोरों से लगे हुए हैं। जयपुर के घाटगेट स्थित पठानों की मस्जिद के पास कई घरों में चरखियां बनाने का काम चल रहा है, जहां कई तरह की चरखियां बनाई जा रही है। चरखियां बनाने में शीशम, आम सहित कई तरह की लकड़ियां काम में ली जा रही है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।